मैडम, अभी एक डिप्रेशन बनी हुई है आपका बंगाल की खाड़ी में। जैसा आप देख पाएंगे कि इसका ही एसोसिएटेड क्लाउडिंग अभी आपका आंध्रा कोस्ट में है। ये सिस्टम आज शाम तक इनफैक्ट मिडनाइट में इसका क्रॉस करने का संभावना है कलिंगपट्टनम, यानी कि नॉर्थ आंध्र प्रदेश, साउथ उड़ीसा रीजन में। तो ये जो सिस्टम है ये डिप्रेशन है और ये धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव करेगा और उसके चलते आज हमारा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन है कोस्टल आंध्र प्रदेश में और थोड़ा बहुत ईस्ट तेलंगाना में। आसपास के इलाके यानी कि रायलसीमा, आपका कर्नाटका, छत्तीसगढ़, साउथ छत्तीसगढ़, नॉर्थ उड़ीसा और इन सभी और साउथ विदर्भा, इन सभी इलाके में आज अति भारी वर्षा यानी कि 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। कल जब सिस्टम थोड़ा इंटीरियर में आएगी तब संभावना बढ़ जाती है एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने का, ये तेलंगाना और विदर्भा में। और उसके आसपास के जो क्षेत्र है यानी कि आंध्र प्रदेश, रायलसीमा का पार्ट आंध्र प्रदेश का और आपका कर्नाटका, मराठवाड़ा और वेस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब में तब वेरी हेवी रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये सिस्टम जितना आगे मूव करेगी रेनफॉल का बेल्ट उसी तरह से शिफ्ट होगी। तो आज हमारा जो रेड वार्निंग के साथ जारी है वो है आपका कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कल भी तेलंगाना में और कल विदर्भा में भी रेड अलर्ट आ जाएगी और परसों इसी तरह से चेंज होता जाएगा जिसका हम पूर्वानुमान आपको देते रहेंगे। अगर हिमालयंस की बात करें मैम तो क्या रहेगा? अभी ये जो सिस्टम का ट्रैक है थोड़ा सा, अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा नॉर्थवर्ड अगर मूव करेगा तो हमारा परसों से मध्य प्रदेश से में आज से ही मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ जाएगी, मगर परसों तक आपका थोड़ा पंजाब हरियाणा में भी बारिश बढ़ने का संभावना है क्योंकि एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके चलते थोड़ा भारी वर्षा का भी पॉसिबिलिटी है 2 तारीख 3 तारीख को आपका पंजाब में और राजस्थान में। और इसी के चलते हमारी उम्मीद है कि दिल्ली में आज लाइट रेनफॉल रहेगी और उसके बाद कल परसों लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहने की संभावना है। मैम, साइक्लोन की अगर बात करें, साइक्लोन आ रही है तो पहले थोड़ा इस साइक्लोन के बारे में बताइए कि किस गति से है और कहाँ। एक्सक्यूज मी, साइक्लोन आशना के बारे में बताइए कि किस गति में आ रहा है, किस एरिया को इम्पैक्ट करेगा सबसे पहले तो। साइक्लोन आसना की अगर बात करें तो साइक्लोन आसना अभी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में है और ये सिस्टम धीरे धीरे 13 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से आपका वेस्टवर्ड मूव कर रही है। थोड़ा सा अभी इसका जो लोकेशन है धीरे धीरे आपका नॉर्थ अरेबियन सी से नॉर्थ वेस्ट के तरफ जा रही है और इसके बाद इसका जो फर्दर इंटेंसिफिकेशन या डी इंटेंसिफिकेशन होगी इसके बारे में हम बाद में आपको इत्तला करते रहेंगे। मैम, कहा जा रहा है कि काफ़ी समय बाद ऐसा हो रहा है कि ज़मीन पार करके समुद्र में एक डिप्रेशन बनेगा, तो कितने समय बाद हो रहा है और क्या इसमें कुछ हैरानी की बात है? देखिए, ये काफ़ी रेयर सिचुएशन है कि अरेबियन सी में मतलब वेदर सिस्टम जो लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल से बन के पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्रॉस करके गुजरात से वो सी में जाके साइक्लोन बन रही है। इससे पहले इसका तीन इसका उदाहरण है, एक 1944 में, एक 1964 में, एक 1976 में। तो रेयर है बट इसका हमें बहुत पहले से पूर्वानुमान था और उसी हिसाब से वार्निंग भी आपके गुजरात में हम जारी करते रहे। जनरली कहा जाता है इस टाइम पे एमर्ज नहीं होते हैं, तो क्या लगता है आपको कि व्हाट कुड बी द रीजन फॉर इट? बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठा होते हैं जिसके कारण से ऐसा सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन होते हैं। इसका डिटेल में आप आज हमारा जो प्रेस रिलीज डीजी साहब देंगे उसमें डिटेल में इसका सारा विवरण होगा क्योंकि उसमें क्या इफेक्ट रहा है आपका ग्लोबल फैक्टर्स का, लोकल फैक्टर्स का, सब कुछ डिटेल विस्तार से डिस्कशन होगा। एक आखिरी सवाल कि इसकी तीव्रता क्या ज्यादा तेज होगी, किस तरीके से होगा जो अभी तक एनालाइज किया जा रहा है? अभी तक जो एनालाइज किया है हमने इसका तीव्रता के बारे में, इंटेंसिफिकेशन के बारे में कोई सिग्नेचर नहीं दिए हैं। आगे हम सिर्फ इसका मूवमेंट का बताए हैं कि इसका डी इंटेंसिफिकेशन नहीं होगा
अगले 24 घंटे में, और ये वेस्टवर्ड मूव करेगा नॉर्थ अरेबियन सी में। धन्यवाद मैम।